साथियों नमस्कार। मैं प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट, बार काउंसिल दिल्ली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। समय आ गया है जिस क्षण का हमें इंतज़ार था। बार काउंसिल दिल्ली एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसके इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। बहुत सारे वकील साथियों को परेशानी हो रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वोट किस तरह से दें, कब जाना है, कितने बजे जाना है, किस गेट से एंट्री होगी, किस गेट से एग्जिट होगा, कौन किस गेट से जाएगा। तो उसके लिए मैं आप सभी के साथ आज उस इंस्ट्रक्शन को शेयर करने के लिए आया हूँ। साथियों, 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को इलेक्शन है। जो इलेक्शन के लिए प्लेस है वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है। टाइमिंग जो डिसाइड हुई है वो 9 बजे सुबह मॉर्निंग से लेकर 5 बजे शाम तक आप वोट कर सकते हैं इन तीनों दिन में। और इन तीनों दिन में से आप किसी भी दिन वोट कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस दिन ही वोट करना है। आपका एनरोलमेंट कुछ कोई भी हो, कभी का भी हो, आप इन तीनों दिन में से अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी वोट कर सकते हैं, वोट करने के लिए आ सकते हैं। साथियों, दूसरा जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो आप मोबाइल कैमरा नहीं लेके जाएंगे, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, या इस तरह की कोई भी सिमिलर डिवाइस। इसको अवॉइड करें, या वहाँ पे जो भी अपने साथी हों उनको दें। अंदर पोलिंग बूथ पर जहाँ पे आप वोट करने जाएंगे, जो इलेक्शन कमेटी ने बनाया है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। दूसरा, बहुत सारे साथियों को ये परेशानी हो रही थी कि मेरा बीसीडी वोटर कार्ड का टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया है। तो उससे भी कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी एक्सपायर्ड बीसीडी कार्ड है उसको भी आप ले जा सकते हैं। उसके साथ कोई आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा सकते हैं, जैसे वोटर लिस्ट, वो जो आपकी वोटर आईडी कार्ड है, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं अपना, और आधार कार्ड। आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए, और आपका बीसीडी का कार्ड। अगर बीसीडी का कार्ड भी आपका गुम हो गया है तो किसी भी एसोसिएशन का, चाहे वो साकेत हो, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो, द्वारका हो, रोहिणी हो, कड़कड़ुआ हो, किसी भी बार एसोसिएशन का आपके पास एक कार्ड हो, उस कार्ड को दिखाकर उसके साथ कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो मैंने आपको बताया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई भी आप उसमें दे सकते हैं। इन्होंने एंट्री एग्जिट गेट्स बनाए हुए हैं वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर द मेल एडवोकेट्स के लिए जो एनरोल्ड अप टू ईयर 2005, एनरोल्ड अप टू ईयर 2005 के लिए, एंड ऑल द फीमेल एडवोकेट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड फ्रॉम गेट नंबर 3। उनकी एंट्री गेट नंबर 3 से है और उनका जो एग्जिट है वो गेट नंबर 4 से। साथियों, 2005 से पहले जो मेल एडवोकेट्स और फीमेल एडवोकेट्स एनरोल्ड हुए हैं, उनकी एंट्री गेट नंबर 3 और एग्जिट जो है वो गेट नंबर 4 से। इसका ध्यान रखिएगा। और एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर द मेल एडवोकेट्स एनरोल्ड फ्रॉम ईयर 2006 ऑनवर्ड्स, वो गेट नंबर 7 एज एंट्री गेट, गेट नंबर 7 से एंटर करेंगे, एंड गेट नंबर 5 फॉर एग्जिट, गेट नंबर 5 से वो एग्जिट करेंगे बाहर। दूसरा एक इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि नो फीमेल वोटर शैल एंटर फ्रॉम गेट नंबर 7। कोई भी फीमेल वोटर गेट नंबर 7 से एंटर नहीं करेगी। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसका विशेष ध्यान रखें। हमारी जो भी अधिवक्ता साथी हैं, महिला अधिवक्ता साथी हैं, वो गेट नंबर 7 को अवॉइड करें, क्योंकि वहां से फीमेल की एंट्री नहीं है।
और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो बनी है इलेक्शन की, उन्होंने बनाया हुआ है। बोथ द एंड्स ऑफ शेर शाह सूरी रोड ऑन मथुरा रोड साइड एंड इंडिया गेट साइड, वहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ओल्ड एज हैं, उन सभी के लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? शेर शाह सूरी रोड ऑन मथुरा रोड साइड पे जो है, और इंडिया गेट की साइड पे, दो जगह पे इन्होंने व्हील चेयर्स की फैसिलिटी करी हुई है नीडी पर्सन्स के लिए और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए। उसके बाद शेर शाह सूरी मार्ग को इन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, कोई भी गाड़ी की एंट्री वहां से नहीं होगी। और पार्किंग की व्यवस्था नेशनल स्टेडियम में किया हुआ है, जो कि गेट नंबर 5A से आप वहां पे जा सकते हैं, और जो आपको जू की पार्किंग है वहां भी आपकी पार्किंग अवेलेबल है, अपनी गाड़ी वहां पे भी आप पार्क कर सकते हैं। और साथियों, इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन कमेटी ने सभी कोर्ट्स को बस के द्वारा कनेक्ट किया है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बस की सुविधा है, और उस बस कैसे कैसे चलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं। रोहिणी, द्वारका, साकेत, 30 हजारी, कड़कड़डुमा कोर्ट्स। रोहिणी, 30 हजारी और कड़कड़डुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स विल ड्रॉप द वोटर्स एट शेर शाह सूरी रोड। मथुरा रोड टी पॉइंट पर जो रोहिणी से, 30 हजारी से और कड़कड़डुमा कोर्ट से जो साथी आएंगे, उनको जो बस है वो शेर शाह सूरी रोड, मथुरा रोड टी पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे। ये तो साथियों 3 कोर्ट हो गए। उसके बाद साकेत और द्वारका कोर्ट में जो बसेज हैं वो ड्रॉप करेंगी शेर शाह सूरी मार्ग और इंडिया गेट साइड पर। बस अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो वहां भी मेट्रो आपकी खड़ी रहेगी। और कौन कौन से स्थान पर मेट्रो रहेगी? मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ एग्जिट होता है, वहां पे बस है, और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर भी बस अवेलेबल है। तो जो साथी मेट्रो से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, वो उन सुविधाओं का उपयोग करें जो इलेक्शन कमेटी ने वहां पे बनाई हुई है। Buses will drop voters at the end of शेर शाह सूरी मार्ग ऑन मथुरा रोड साइड। जो मथुरा की तरफ रास्ता है वहां पर बसेस ड्रॉप होंगी। उसके बाद इन्होंने ई रिक्शाज का भी प्रबंध किया है। ई रिक्शाज भी हैं फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द शेर शाह सूरी मार्ग। ई रिक्शा शैल बी अवेलेबल फॉर पर्सन्स हु आर डिफिकल्टी इन वॉकिंग। कोई ओल्ड एज है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सिर्फ वो अपने राइट्स को करने के लिए आ रहा है, वोट देने के लिए आ रहा है, और कुछ साथी जो हैं वो चल नहीं पाते या उनको कोई डिफिकल्टी होती है लंबा चलने में, तो उनके लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था है। आप प्लीज उस ई रिक्शा का भी यूज करें। दोनों साइड, शेर शाह सूरी मार्ग के दोनों साइड पे ई रिक्शाज की व्यवस्था की गई है। साथियों, नेशनल स्टेडियम में जो पार्किंग एरिया है वहां पर भी ई रिक्शा अवेलेबल है, वहां से भी आप ई रिक्शा ले सकते हैं, और वो 3 नंबर नेशनल स्टेडियम पर आपको छोड़ेंगे। ई रिक्शा will also be available in the parking area of National Stadium to bring voters at the gate number 3 of National Stadium. पानी की व्यवस्था की हुई है साथियों। वाटर फैसिलिटी कहां कहां पर है उसको ध्यान रखिए। वाटर फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एट एंट्री गेट नंबर 7 एंड एंट्री गेट नंबर 3। 3 और 7 नंबर गेट पर पानी की फैसिलिटी है। वहां पे जो भी साथी जल की आवश्यकता जिसको हो, वो साथी वहां पे जरूर इसका यूज करें। ये सरकार प्रोवाइड कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया हुआ है इलेक्शन कमेटी बीसीडी ने, आउटसाइडर इवन इंटर्न और क्लर्क्स भी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स एंड वोटर्स will be allowed in the area around High Court of Delhi. No voter is allowed to loiter or roam around inside or near the polling station, polling premises. यहां पे साथियों एक चीज और इन्होंने बताया है कि no voter shall carry any campaign material, badges, pamphlets और banners
इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया इनसाइड एंड आउटसाइड हाई कोर्ट एरिया। वहां पे आपको वोटर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ वोटर स्लिप आपको मिलेगी। वोटर नीड्स टू इमीडिएटली कलेक्ट द बैलेट पेपर, कास्ट द वोट एंड लीव द वोटिंग एरिया टू अवॉइड ओवरक्राउड। तो साथियों, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आज इलेक्शन कमेटी बार काउंसिल ने गाइडलाइंस जारी किया था, तो मैं उसको आपके बीच में साझा कर रहा हूं। मैं प्रकाश द्विवेदी बार काउंसिल के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं साथियों। मेरा बैलेट नंबर 208 है। आप सभी से निवेदन है कि अपना कीमती बहुमूल्य फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट मुझे दें। ये मेरा आपसे निवेदन भी है। एक युवा होने के नाते, एक विजन, बड़ा विजन रखते हुए मैं आपके बीच में आपके लिए काम करूंगा। इसके लिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देकर विजयी बनाएं। मेरा बैलेट नंबर 208 है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।